हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी स्टॉक के बारे में। जी हाँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगर हम आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात करें या मैं बोलूँ कि 1 महीने पहले की बात करें, तो जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट के साथ साथ बहुत सारे नए निवेशक जो हैं, रिटेल निवेशक थे, उसमें उन्होंने निवेश भी किया बहुत अच्छे लेवल्स पर, ऊपर के लेवल्स पर। लेकिन सडनली फिर पैनिक फॉल भी देखने को मिला एंड एक बड़ा सा गैप डाउन भी आईआरसीटीसी स्टॉक में देखने को मिला। तो उस, अगर मैं बोलूँ, सिनेरियो से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने जो पोजीशंस थे उसको लॉस में कट किया। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी राइड कर रहे हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं अब एंट्री लिया है अभी के टाइम में, जो कि मैं बोलूँगा कि वाकई एक बहुत अच्छा लेवल बन रहा है अभी एंट्री लेने का। लेकिन अब करना क्या है, क्या नेक्स्ट कुछ हम दिन की बात करें या कुछ वीक की बात करें, तो क्या जो ऊपर के रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हैं, मैं तो नहीं बोलता कि फंसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको लगता है पोर्टफोलियो रेड दिखता है, तो वो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में आता भी है कि क्यों हमने इस लेवल पर ख़रीदा। तो उनको ऐसा थीम क्रिएट हो जाता है माइंड में कि हम तो फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म में अपने स्टॉक को होल्ड कर रखा है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आईआरसीटीसी से बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन आज की बात अगर की जाए, तो आज जिस तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली 24.15 पॉइंट्स वाइज, अगर मैं बात करूँ तो 24.15 के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इस तेज़ी ने भी बता दिया है कि जो अब नियर टर्म जो सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस करके, रिस्पेक्ट करके एक अच्छा खासा बाउंस दिया। अब इस लेवल्स को हमको दिमाग में रखना है एंड अब आगे कौन से लेवल्स पर अप्रोच कर सकता है आईआरसीटीसी का शेयर, उसको देखेंगे टेक्निकल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ओपन हाई लो क्लोज जो आज के दिन का, यानी कि आज है 6 जनवरी 2021, और आज के दिन का मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको, क्या स्थिति रही, क्या पोजीशंस था आईआरसीटीसी स्टॉक में। तो क्लोज वॉज अपडेटेड, क्लोज वॉज 1483.45 विच वॉज 1483.45, low was 1449, high was 1514.90, open was 1461.95 एंड प्रीवियस क्लोज। ये तो था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन की स्थिति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कैंडल क्रिएट हुई होगी आज के दिन। प्रीवियस क्लोज जो था वो था 1456.85 का। और परसेंटेज वाइज तेज़ी की बात की जाए, तो यहाँ पर 1.66% की तेज़ी देखने को मिली, और पॉइंट वाइज तेज़ी आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 24 पॉइंट्स की। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और देख लेते हैं 52 वीक हाई। तो 52 वीक हाई बनाया था आईआरसीटीसी ने अपना 1994 का, which was made on 25th of February 2020, एंड इसने अपना 2020 में ही बनाया था लो, which was 774.65 एंड इट was made on 26th of March 2020। तो ये थी आज के दिन की थोड़ी बहुत। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ एज ऑफ नाउ आज के दिन की, तो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 42,44,765। डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 11,48,321, माफ़ करिएगा। डिलीवरेबल क्वांटिटी जो थी वो थी 27.05%, अप्रॉक्स आप इसको 27% ले सकते हैं। तो इट वाज ओके ओके सिचुएशन। अगर हम यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी को देखें परसेंटेज वाइज, डिलीवरेबल क्वांटिटी भी ओके ओके है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ है वो ज़रूर पुश करेगा, और मार्केट को यहाँ पर आईआरसीटीसी को एक हेल्प मिलेगा ऊपर के लेवल पर अप्रोच करने के लिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर चार्ट पर, और ये है आईआरसीटीसी का 1 डे का चार्ट। नीचे है वॉल्यूम चार्ट, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं तुरंत एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लोज सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोज होगा और 200 और एक्सपोनेंशियल, ये है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 डे का। ठीक है, देखिए लिस्टिंग पिछले ही साल हुई थी नवंबर में, और नवंबर अक्टूबर के मिड में, और इसीलिए कहीं ना कहीं 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है पूरा लोड नहीं होगा, आप किसी भी स्टॉक में देखिएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 200 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वो तो बात की बात है।
खैर यहाँ पर हम सपोर्ट जोन की बात कर रहे थे और एक फॉल की बात कर रहे थे। तो देखिए वो फॉल जो था जिसकी बात मैं कर रहा था वो यही फॉल था जो कि यहाँ से देखने को मिला था हम लोगों को। और कहीं न कहीं यहीं से बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं इस लेवल पर फँस गए। जिनको लगता है कि वो फँस गए तो इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मुझे आईआरसीटीसी में जो पोटेंशियल दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि आईआरसीटीसी कैन बी अ गुड बेट फॉर अपकमिंग फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। बाकी आप जो भी डिसीज़न आपका होता है, डिसीज़न अपने पोर्टफोलियो का हमको खुद लेना चाहिए। मैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता। यहाँ पर अगर आप देखें, अब देखिए यहाँ पर आप आज की तेज़ी को देखें तो आज की तेज़ी ने भी कहीं ना कहीं दर्शाया कि ऊपर के लेवल्स पर जो सेलर्स बैठे हैं वो अपना माल तुरंत तुरंत कट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर आज के दिन की वॉल्यूम देखें तो ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज के दिन की वॉल्यूम ने बता दिया कि पिछले कुछ दिनों से आज जो यहाँ पर निवेशक थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक, कैंडल ने क्या दिखाया, कैंडल ने ऊपर वाली विक जो है वो बड़ी हुई। इसका मतलब इट क्लियरली कि यहाँ पर सेलर्स जो थे आज के दिन एक्टिव थे 1500 के आसपास के लेवल के आसपास। लेकिन बायर्स ने वॉल्यूम के थ्रू क्या दिखाया कि हम एक्टिव हो रहे हैं और माइट भी पॉसिबल कि हम यहाँ पर इस पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। नाउ अगर हम देखें तो सपोर्ट वाज दिस, क्लियर सपोर्ट जो था वो ये था। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी फ़िलहाल कोई इसका काम नहीं है। तो क्लियर सपोर्ट ये था जो कि मैं बोलूँ तो 1338 के आसपास के जोन था। 1338 टू 1340 मैं बोलूँगा कि ये जो जोन है ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था आईआरसीटीसी के लिए। और यहीं से ये जो कैंडल है, जो मेरा माउस है उसके कर्सर को देखिएगा, इस कैंडल ने एक रिवर्सल कैंडल क्रिएट की। अप्रॉक्स मैं बोलूँ तो थोड़ा सा और कम होता ये इसका बॉडी, तो ये होता हैमर कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर एक हैमर रिवर्सल देखने को मिला और यहाँ से उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन क्या अब वाकई यहाँ से भी एक सस्टेनेबल तेज़ी देखने को मिलेगी? तो डेफिनेटली मुझे लगता है विद दिस वॉल्यूम हम कहीं ना कहीं अभी एक और अच्छे लेवल्स को अप्रोच करने वाले हैं। और कमिंग डेज में जिस तरीके से मुझे लगता है निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, पूरा मार्केट है, अपकमिंग कुछ दिन के लिए बहुत ही अच्छा आईआरसीटीसी के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर मैक्सिमम होल्डिंग जो होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरे लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए 25 साल के लिए छोड़ देना है, नहीं। आपको क्या करना है कि मैक्सिमम होल्डिंग मैं बोलूँ तो इसमें 5 ईयर का तो आपको रखना ही रखना है। और मिनिमम तो एटलीस्ट आप 2 ईयर रखते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छे रिस्पॉन्स और रिटर्न ज़रूर देगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।